लद्दाख, ये नाम सुनते ही शांत खूबसूरत वादियां याद आती हैं, है ना? लेकिन हाल ही में वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। आइए इसे समझते हैं। एक तरफ एक लंबी भूख हड़ताल, दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों से उठता धुआं। ये तस्वीरें देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि इस अशांति की, इस गुस्से की वजह क्या है। चलिए परत दर परत इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले उस दिन पर चलते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ, मतलब जब बात हाथ से निकल गई। 24 सितंबर 2025। आखिर उस दिन लेह में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए, 24 सितंबर को लेह में जो कुछ भी हुआ वो रातों रात नहीं हुआ। ये तो लंबे समय से जो मांगे चल रही थीं, उनका एक तरह से उबल पड़ना था। उस दिन ये मांगे अधिकारियों के साथ एक बड़े टकराव में बदल गईं। और इस पूरे विरोध के पीछे एक बड़ा चेहरा भी है, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। सोचिए, 35 दिनों की भूख हड़ताल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसी ने विरोध की आग को और भड़का दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना हिंसक कैसे हो गया। देखिए, शुरुआत तो शांतिपूर्ण रैलियों और हड़तालों से हुई थी, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने हिल काउंसिल दफ्तर की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया और यहीं से माहौल बिगड़ा। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, आगजनी हुई, एक गाड़ी और एक दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। जवाब में पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा, आंसू गैस, लाठीचार्ज, भीड़ को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई उस दिन की बात, लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि ये लोग सड़कों पर हैं क्यों? इनकी मांगे क्या हैं? आखिर ये सरकार से चाहते क्या हैं? चलिए इनकी 4 मुख्य मांगों को समझते हैं। तो देखिए, 4 बड़ी मांगे हैं। पहली, लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए। दूसरी, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरी, लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा की सीटें हों। और चौथी, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण मिले। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये 6ठी अनुसूची ये है क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो आदिवासी इलाकों को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्ता देता है। इससे उन्हें अपनी जमीन, अपने संसाधन, अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे जरूरी अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार मिलता है। इसीलिए लद्दाख के लोगों के लिए ये मांग इतनी अहम है। लेकिन ये सारी मांगें अचानक से कहां से आ गईं? इस अशांति की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2019 में लिए गए एक बहुत बड़े सरकारी फैसले तक। ये सारा तनाव असल में 2019 के बाद ही बढ़ा है, जब सरकार ने लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस फैसले ने ना लद्दाख के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका ही बदल दिया। देखिए, 2019 से पहले क्या था? लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जिसकी अपनी विधानसभा थी, मतलब लोकल मामलों में उनका कुछ तो कहना होता था। लेकिन 2019 के बाद वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बन गया जिसकी अपनी कोई विधानसभा नहीं है, यानी सारा कंट्रोल सीधा केंद्र सरकार के हाथ में चला गया। और बस यही है प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी चिंता। उनका मानना है कि जब उनकी अपनी चुनी हुई विधानसभा ही नहीं होगी तो वो अपनी जमीन, अपने रिसोर्सेज, अपनी नौकरियों को कैसे बचाएंगे। उन्हें डर है कि उनकी जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो धीरे धीरे खतरे में पड़ जाएगी। तो इन सब घटनाओं के बाद आज लद्दाख एक दोराहे पर खड़ा है। आगे का रास्ता साफ नहीं है। सवाल यही है कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। फिलहाल की बात करें तो लेह में भारी पुलिस फोर्स तैनात है और जाहिर है माहौल में काफी तनाव है। लेकिन एक उम्मीद की बात भी है, वो ये कि 6 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होनी है। शायद इस बातचीत से कोई रास्ता निकले। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। एक तरफ है लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, और दूसरी तरफ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कड़ी सुरक्षा के बीच होने वाली ये बातचीत इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर पाएगी? क्या कोई समाधान निकल पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।